नमस्कार। पहले अब तक की सुर्खियां। इंडियन एयरलाइंस विमान के 5 नकाबपोश अपहरणकर्ताओं की पहचान हो गई है और वो सब के सब पाकिस्तानी नागरिक हैं। जनता दल यूनाइटेड और लोक शक्ति का विलय हो गया और समता ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन समझौते की गुंजाइश अभी बाकी है। आज पूरे दिल्ली शहर में 15 मिनट बिजली गुल हो गई। साथ ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में 12 घायल हुए और कलकत्ता में वामपंथ फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस के 4 नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। और अब खबरें विस्तार से। आज गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने बासबूत दावा किया कि इंडियन एयरलाइंस विमान के अपहरणकर्ता पाकिस्तानी नागरिक हैं और ये पहचान 20 तारीख को मुंबई में पकड़े गए उन्हीं के हरकत उल अंसार दल के 4 सदस्यों ने की है। एक रिपोर्ट। आज केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस विमान के 5 पाकिस्तानी अपहर्ताओं की ये तस्वीरें जारी की और साथ ही ऐसे कई पुख्ता सबूत पेश किए जिनसे पता चलता है कि इस विमान अपहरण के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ज्यादातर सबूत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उन 4 एजेंटों से पूछताछ के बाद जुटाए गए हैं जिन्हें मुंबई पुलिस ने इसी हफ्ते गिरफ्तार किया है। Their interrogations have confirmed that all the 5 are Pakistanis, that this was a Pakistan operation executed with the assistance of the Harkat ul Ansar. आडवाणी ने खुलासा किया कि विमान अपहरण की योजना करीब 2 महीने से बन रही थी और इस दौरान अपहरणकर्ताओं और मुंबई में बसे ISI के उनके सहायकों ने काठमांडू के किए और ठीक अपहरण के कुछ देर पहले ही काठमांडू हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी एम्बेसी की एक कार पहुंची जिसमें बैठे 3 पाकिस्तानी अधिकारियों में से एक अधिकारी वो था जिसने कुछ साल पहले पंजाब के उग्रवादियों को RDX विस्फोटक सप्लाई किया था। One of the officials who went to the departure lounge was the same person who, it's widely known, had handed over a consignment of RDX to some Punjab militants some years back. जहां गृह मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सामने ऐसे और ठोस सबूत पेश करेगा जिससे विमान अपहरण में पाकिस्तान का हाथ साबित हो जाएगा, वहीं आज दोपहर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट के पीछे भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताया जाता है। उधर दिल्ली में आज जहां जनता दल यूनाइटेड और रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति के विलय को अंतिम रूप दे दिया गया, वहां इन दोनों की समता पार्टी से विलय की कोशिश औंधे मुंह गिर पड़ी, लेकिन समझौते के प्रयास जारी हैं। एक रिपोर्ट। दरअसल दिल्ली में आज की बैठक में एकीकृत नई पार्टी के अध्यक्ष पद और बिहार में विधानसभा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर यूनाइटेड जनता दल और समता पार्टी में गहरे मतभेद उभर आए हैं। लोक शक्ति और यूनाइटेड जनता दल शरद यादव को ही नई पार्टी का अध्यक्ष बने रहने देना चाहते हैं, जबकि समता इस पद के लिए अपना दावा मान रही है। हालांकि बैठक के बाद समता पार्टी की प्रवक्ता जया जेटली ने कहा कि विलय योजना के खटाई में पड़ने के बाद समता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर सीटों पर तालमेल से चुनाव लड़ सकती है, पर दोनों पार्टियों को एहसास है कि बिहार विधानसभा के चुनावों में लालू यादव इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ से समझौते की कोशिशें अभी जारी हैं। फिर भी अभी बात बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर दोनों घर के लोग चाहें तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपसी तालमेल हो सकता है। उधर यूनाइटेड जनता दल के नेता रामविलास पासवान ने भी कहा है कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं और अगले 1-2 दिन में इस संबंध में नए सिरे से कोशिशें की जाएंगी। और दूर दुनिया के दक्षिणी छोर अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के 2 दल पिछले हफ्ते हैरान रह गए जब जमी हुई बर्फ के नीचे काफी गहराई में उन्होंने जीवाणु बैक्टीरिया पाए, क्योंकि इससे साबित हो गया है कि जीवन बिना रोशनी और आहार के भी कायम रह सकता है। वहीं आज अंटार्कटिका में भारत की 19वीं टीम के एक जांबाज मेंबर फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल सिंह ने अंटार्कटिका में -100 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली हवाओं में स्काई डाइंग छलांग लगाकर एक नया इतिहास लिख डाला। भारतीय टीम इन दिनों आइसबर्ग में क्रैक्स, तरेड़ों और अंतरिक्ष में शोध कर रही है। तो फिर रहिए न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी, दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर।
आंखों देखी के प्रायोजक न्यू डाबर स्पेशल लाइट हेयर ऑयल, जो पल में समाये नेचुरल शाइन जगाए। नमस्कार, पहले अब तक की सुर्खियां। तस्कर वीरप्पन के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स ऑपरेशन रोका गया। जी गोपालन सरकार के दूत बनकर वीरप्पन से बातचीत के लिए रवाना। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच सरकार ने उत्तरांचल विधेयक पेश किया। फर्नांडिस कमेटी ने कहा उधम सिंह नगर उत्तरांचल में शामिल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल एस पद्मनाभन नए थल सेना अध्यक्ष बने। पूर्व विधि मंत्री राम जेठमलानी ने राज्यसभा में कहा कि उन्होंने कोई गोपनीयता भंग नहीं की। मशहूर शायर और समाज सेवक अली सरदार जाफरी का निधन हुआ और हैदराबाद में अजहरुद्दीन के घर आयकर का छापा पड़ा। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को मिलाकर आज अलग उत्तरांचल बनाने के विधेयक पर जहां बीएसपी और कांग्रेस ने नए राज्य में 60 की जगह 80 विधानसभा सीटें रखने की मांग उठाई, वहीं रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने सदन को बताया कि उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में रखे जाने पर सरकार की ओर से गठित पैनल की सहमति है और समाजवादी पार्टी और आरजेडी के जबरदस्त विरोध के बीच देर रात तक सदन में बहस जारी है। एक रिपोर्ट। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग उत्तरांचल राज्य का प्रतीक्षित बिल आज गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया, जिस पर विपक्ष ने खासा हंगामा मचाया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार नए राज्य में उधम सिंह नगर और हरिद्वार को शामिल करके वहां के लोगों की भावनाओं के खिलाफ कदम उठाने जा रही है। हालांकि सुबह उत्तर प्रदेश के पर्वतीय विकास मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि लोग उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने के पक्ष में हैं। अगर अलग जिला न बना होता तो उधम सिंह नगर का मामला कहां आता? ये उत्तरांचल में है, उत्तरांचल में रहेगा। और सदन में भी सरकार ने कहा कि उधम सिंह नगर को जॉर्ज फर्नांडिस समिति ने भी उत्तरांचल में रखने की सिफारिश की है, पर सपा और राष्ट्रीय जनता दल ने उत्तरांचल के गठन का पुरजोर विरोध किया। दाने दाने पे लिखा है पैसे खाने वाले का नाम। ये तथ्य उजागर हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अनाज के गोदाम में, जहां से चावल की हजारों बोरियां गायब हैं, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उनके दाम प्राइवेट चावल मिलों को दे दिए हैं। आंखों देखी। ये वो गोदाम है जिसमें आरोप है कि प्राइवेट राइस मिल्स और एफसीआई की मिलीभगत से सरकार को चूना लगाने के रहस्य भरे पड़े हैं। रायपुर में एफसीआई के इस सबसे बड़े गोदाम मंदिर हसौद से चावल और गेहूं की 3,500 बोरियां कम पाई गई हैं, जो कि नियमों के मुताबिक प्राइवेट राइस मिल्स को लेवी के तौर पर एफसीआई को देनी थी। लेकिन हालांकि एफसीआई के पास लेवी का ये माल तो पहुंचा नहीं, लेकिन एफसीआई ने इसका लाखों रुपए का भुगतान कर दिया, जो कि एफसीआई के तिमाही ऑडिट में ही उजागर हुआ। अब मौधापारा थाने में 2 राइस मिल्स और एफसीआई के अधिकारियों समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन मुख्य आरोपी एफसीआई के ही अधिकारी बड़े अफसरों के भी घोटाले में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे लोग, मैं प्रूव कर सकता हूं कि लोग महीनों ऑफिस में नहीं आते और तनख्वाह लेते हैं। मैं प्रूव कर सकता हूं इस बात को। सालों से ऑफिस नहीं आ रहा है, तनख्वाह ले रहा है इस ऑफिस के अंदर। मामले को पेचीदा होता देखकर कथित धोखाधड़ी करने वाली राइस मिल्स ने अचानक एफसीआई को डिमांड ड्राफ्ट भेजा है, जिससे ये सवाल उठे कि एफसीआई से पेमेंट लेने वाली राइस मिल्स उल्टा उन्हें किस बात की पेमेंट कर रही हैं। ऐसे कई तीखे सवालों पर एफसीआई के जिला प्रबंधक MSH कोस्टा जवाब देने पर राजी नहीं हुए और फिलहाल एफसीआई के संयुक्त प्रबंधक जांच कर रहे हैं। बता मिस कैंपस के बालों में इतनी नेचुरल शाइन कैसे? रोज रोज शैम्पू करती होगी। पेट पूजा, बालों में इतनी शाइन कैसे? अब पहली बार लाइट हेयर ऑयल में नींबू और जवा कुसुम, जो बालों को दे भीतर से पोषण और जगाए नेचुरल शाइन बिना चिपचिपाहट के। और कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों ने 7 यात्रियों को गोली से मारा। पहलगाम से हमारे संवाददाता सनम तसद्दुक फोन पर बता रहे हैं। आज शाम पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पे नामालूम बंदूकबरदारों ने गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप 7 यात्रियों के मारे जाने और 25 से अधिक अमरनाथ यात्रियों के घायल होने की आशंका है। इधर पहलगाम में कर्फ्यू लगा दिया गया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सिक्योरिटी फोर्स और राज्य पुलिस का अभियान जारी है और यात्रियों में डर का माहौल छाया हुआ है। सनम तसद्दुक, पहलगाम, आंखों देखी। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी। दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर।
आंखों देखी के प्रायोजक न्यू डाबर स्पेशल लाइट हेयर ऑयल, जो पल में समाये नेचुरल शाइन जगाए। आंखों देखी के प्रायोजक डाबर लाल तेल, बच्चों का खास आयुर्वेदिक तेल, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट और विम बार। नमस्कार। केरला में खुलेआम मिलावटी जहरीली ताड़ी की बिक्री में आए उछाल के विरोध में राज्य के महिला संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। ताज्जुब यह है कि जहां अब तक ये धंधा आबकारी महकमे की मिलीभगत से चल रहा था, वहीं अब पुलिस भी मिलावटखोरों का साथ दे रही है। ये बात तब सच साबित हो गई जब तिरुवनंतपुरम जिले के पल्लविता गांव में जहरीली मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही औरतों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। आंखों देखी। पुलिस के डंडों से बिल बिलाकर लुकते छिपते ये गरीब महिलाएं और मर्द मिलावटी ताड़ी की बिक्री के विरोध का खामियाजा भुगत रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी इस बर्बर हरकत को छुपाने के लिए पुलिस आंखों देखी टीम का कैमरा छीनने पर भी उतारू थी। पुलिस के डंडों से घायल इन औरतों को ताज्जुब ये है कि कांजर मकुलम में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी के बावजूद पुलिस शराब माफिया का साथ क्यों दे रही है। पुलिस शराब माफिया का साथ देने के लिए हमें मारती पीटती है। आबकारी विभाग के साथ साथ अब पुलिस की भी शय मिलने के कारण ही पूरे राज्य में 8% अल्कोहल के बजाय उससे 2.5 गुना यानी 21% अल्कोहल वाली ताड़ी सरेआम बिक रही है। चौंकाने वाला तथ्य ये है कि राज्य के 62,000 ताड़ के पेड़ों से सिर्फ 51 करोड़ रुपए सालाना की ताड़ी निकाली जा सकती है, जबकि ताड़ी के ठेकों की नीलामी से ही इस साल सरकार ने 145 करोड़ रुपए वसूले हैं। मगर यहाँ सवाल ये है कि राज्य सरकार खुद ही ताड़ी बनाने और बेचने को बढ़ावा दे रही है। मगर यहाँ सवाल ये भी है कि पैसे और शराब माफिया के चंगुल में फंसी सरकार की कथित मिलीभगत से मिलावटी ताड़ी पीकर गारत हो रही राज्य की 1/3 आबादी की बर्बादी पर आखिर कौन लगाम लगाएगा। उधर आईसीएसई की इस साल की परीक्षाओं में जहां एक बार फिर 92 के मुकाबले 97% लड़कियों ने पास होकर एक बार फिर लड़कों से बाजी मार ली है, वहीं प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की दर घटकर 55% रह जाने से विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। एक रिपोर्ट। देश के चुनिंदा प्राथमिक स्कूलों में लागू दोपहर के भोजन के साथ ही लड़कियों को मुफ्त वर्दी और किताबें देने की योजना को जुलाई से और ज्यादा स्कूलों में लागू किया जा रहा है। साथ ही रोज स्कूल आने वाली लड़कियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप का फायदा अब और ज्यादा स्कूलों को दिया जाएगा। इसके लिए यूनेस्को ने आर्थिक मदद देने की हामी भर ली है। यूनेस्को ने कल राजधानी दिल्ली में इस विषय पर हुए एक वर्कशॉप में राज्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला सुनाया है। हालांकि एनसीईआरटी जहां एक सर्वे के हवाले से इन सुविधाओं से गांव और दूर दराज इलाकों में लड़कियों की स्कूलों में हाजिरी सुधरने का दावा कर रही है, वहीं चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि पिछले 7 साल में प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की दर गिरकर 55% रह गई है, जबकि 1992-93 में ये दर 73.5% थी। ताज्जुब ये है कि इसके बावजूद इस साल के बजट में प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन के वास्ते जो राशि बटी है वो पिछले साल के मुकाबले 529 करोड़ घटकर सिर्फ 1071 करोड़ रुपए रह गई है। मुन्ने की मालिश के लिए साधारण तेल, खास डाबर लाल तेल ही लगाइए। मुन्ने की मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के लिए डाबर लाल तेल। सड़न वाले कीटाणुओं से कौन सा टूथपेस्ट बेहतर बचा है, साधारण टूथपेस्ट या पेप्सोडेंट? जवाब साफ है, हजारों पेप्सोडेंट बच्चे यानी हजारों कैविटीज कम। एडवांस पेप्सोडेंट जर्मी चेक। विम बार पब्लिक चैलेंज ले रही है निर्मल जी। अगर ये जीती तो इन्हें मिलेगा 1 साल का इनका पाउडर मुफ्त। लेकिन ये तो बहुत कम है, उससे होगा, देखते हैं। हाँ, साफ हो रहा है, चमक तो बहुत अच्छी लग रही है। 1 साल का पाउडर लेके पूरे साल मुझे ताकत लगा लगा के बर्तन घिसने पड़ेंगे, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी इसको लेना। नींबू युक्त विम बार, बस थोड़ा सा लगाया, किचन जगमगाया। तो हो जाए। और केंद्र की तर्ज पर जनसंख्या नीति बनाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। आकार यानी एरिया के लिहाज से सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश ने आबादी की लगाम कसने के लिए अगले 20 साल में लड़कियों की शादी की औसत उम्र 18 साल तक बढ़ाने और उनमें पहला बच्चा 20 साल की उम्र में पैदा करने की जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की हिफाजत पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए पंचायतों की मार्फत मुहिम छेड़ने का प्रस्ताव है। तो फिर रहिए न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी।
दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी के प्रायोजक डाबर लाल तेल, बच्चों का खास आयुर्वेदिक तेल, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट और विम बार। आंखों देखी के प्रायोजक ऑल आउट लिक्विड मॉस्किटो डिस्ट्रॉयर। नमस्कार, पहले अब तक की सुर्खियां। आरएसएस के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा। हालांकि राज्यसभा में कांग्रेस और वामपंथियों को कुछ शर्मिंदा होना पड़ा। एनडीए ने आर्टिकल 184 के तहत बहस की मांग को ठुकराया। बिहार में आरजेडी और एनडीए दोनों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीपीआई-एमएल किसी को समर्थन नहीं देगा। बजट के बाद पीडीएस दुकानों में 1 अप्रैल से अनाज ₹2.35 तक महंगा हो सकता है। दिवाली पर उपहार लेना देना घूसखोरी मानी जाएगी, कहा मुंबई की अदालत ने। और वकीलों की हड़ताल जारी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजद और एनडीए नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एक रिपोर्ट। सूत्रों से अभी खबर मिली है कि बिहार कांग्रेस विधायक दल में फूट पड़ गई है। हालांकि आज दिन भर कांग्रेस की महासचिव मोहसिना किदवई कांग्रेस विधायकों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करती रहीं कि वो दिल्ली से आए आदेश को मान लें। पर सूत्रों का कहना है कि राजद के समर्थन के खिलाफ कांग्रेस के 16 विधायक एनडीए में जाने की तैयारी कर चुके हैं और इन विधायकों के समर्थन के साथ एनडीए कल 164 विधायकों के बहुमत के बल पर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। हालांकि कांग्रेस ने इन खबरों का खंडन किया है। इधर ये बुलेटिन तैयार होने तक दिल्ली में टूट के इस खतरे को टालने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। वैसे पटना में आज दोपहर ही एनडीए नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर 146 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया था। 146 के अलावे और भी हमारा समर्थन है, जो कुछ लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जिन्होंने फोन से समर्थन व्यक्त किया है। पर उधर राजद को यकीन है कि राज्यपाल सरकार बनाने के लिए सबसे पहले उसे ही मौका देंगे और विधानसभा में राजद बहुमत साबित कर देगी। लालू का दावा है कि बिहार को सिर्फ वही स्थायी सरकार दे सकते हैं। हम ही प्रूव कर सकते हैं बहुमत, हम ही स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। जाहिर है कि बहुमत के लिए इस खींचतान में पटना में आज की रात कत्ल की रात होगी। उधर हरियाणा की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल हिसार से 4 खूंखार अपराधी फरार हो गए हैं और जहां चर्चा है कि अपराधी जेल अपराधियों की मिलीभगत से जेल से भागे हैं, वहां अब हरियाणा पुलिस ने खुद इसी जेल से पंजाब के शातिर आतंकवादियों के भागने की चेतावनी दी है। हिसार से आंखों देखी। 3 दिन पहले हिसार हरियाणा की इस सेंट्रल जेल की कथित चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को गच्चा देकर 4 खूंखार अपराधी फरार हो गए थे। हरियाणा की सबसे बड़ी जेल में क्षमता से कहीं ज्यादा 1200 अपराधी मौजूद हैं और 86 सिपाही इसकी पहरेदारी के लिए तैनात रहते हैं। जेल तोड़कर भागने की इस घटना में अपराधियों की जेल के पहरेदारों से साठगांठ बताई जा रही है, पर जेल सुप्रिंटेंडेंट कह रहे हैं जांच चल रही है। एक असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट को हमने सस्पेंड किया। कुछ महीने पहले भी हिसार जेल को तोड़कर 2 कैदी भागे थे। इस हादसे के पीछे भी जेल अधिकारियों की मिलीभगत बताई गई थी, पर इसके बावजूद भी सुरक्षा इंतजामों को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अब हालांकि जेल तोड़ने की ताजा घटना के बाद 3 पहरेदारों को निलंबित कर दिया गया है, पर खुद हिसार के पुलिस अधिकारियों ने सिफारिश की है कि कुछ बड़े जेल के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। भागने की पहले भी कोशिश की थी, तो जब जेल वालों को इस बात का पता था तो इनका इंतजाम करना चाहिए था, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। अगर उनके बस की बात नहीं थी तो हमें बताते। दरअसल हिसार की इस जेल में पंजाब के कई दुर्दांत आतंकवादी भी कैद हैं और हरियाणा के खुफिया विभाग ने चेतावनी दे दी है कि अब ऐसे कई आतंकवादी जेल तोड़कर भाग सकते हैं। लिहाजा हरियाणा पुलिस ने तुरंत राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जेल की पहरेदारी बढ़ाने की सिफारिश की है। 27 में ऑल आउट। 27 में ऑल आउट, डेडली स्कोर यार। हाँ, ऑल आउट का डेडली एक्सचेंज प्राइस। कोई भी मैट मशीन ले आइए और बदले में पाइए ऑल आउट प्लगी ग्लो सिर्फ 27 रुपए में। मैट मशीन के एक्सचेंज में ऑल आउट, मैट मशीन के एक्सचेंज में ऑल आउट, अरे वाह। और असम में 15 मार्च से शुरू हो रहा है टाइगर सेंसस यानी शेरों की गिनती। इससे पहले 1993 और 1997 में असम में शेरों की गिनती हुई थी, जो तब थी 458 टाइगर। इनमें सबसे ज्यादा 89 शेर मानस टाइगर प्रोजेक्ट में हैं, जबकि काजीरंगा में करीब 80 शेर पाए गए।
हालांकि पिछले कुछ सालों में राज्य के 16 अभयारण्यों में जंगलों की तेज कटाई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जानवरों के भोजन में काफी कमी आई है, पर इसके बावजूद वन अधिकारियों का मानना है कि इस बार की गणना में असम में शेरों की गिनती 500 का आंकड़ा पार कर सकती है। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी की प्रायोजक ऑल आउट लिक्विड मॉस्किटो डिस्ट्रॉयर। आंखों देखी के प्रायोजक ऑल आउट लिक्विड मॉस्किटो डिस्ट्रॉयर, LIC और रेमंड्स। नमस्कार, पहले अब तक की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। दिलीप कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। शरद यादव ने कहा कि उन्होंने बिहार के राज्यपाल द्वारा नीतीश कुमार को आमंत्रित करने के फैसले को गलत नहीं बताया था, बल्कि मीडिया की रिपोर्टें गलत हैं और महाराष्ट्र सरकार श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार की राबड़ी सरकार में शामिल होने के मामले में जहां कांग्रेस अब तक कोई